देखिए, अगरचे एक खुशाइंद बात है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने फैसला किया है कि LOC पर और बॉर्डर पर जो है वो अमन कायम किया जाएगा और सीज़ फायर होगा। यकीनन इससे वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो एक राहत और सुकून महसूस करेंगे, और जो कत्ल गारत गिरी वहाँ पे हो रही थी, आर पार जानों का ज़िया हो रहा था, वो सिलसिला बंद होगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इस अमल का खैर मकदम करती है, लेकिन वहीं हम ये भी कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक बार फिर सूरत हाल बन रही है। आप देखें कि कैसे बेदरेग जो है वो पुलिस और फोर्सेस जो है पैलेट गनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, टीयर गैस शेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस रमज़ान के महीने में भी आप देखें कि पिछले जुमा को जो जामे मस्जिद में हुआ, इस तरह से वहाँ लोग ज़ख्मी हुए, मस्जिद की बेहुरमती हुई। और उसके साथ साथ आप देखें कि पिछले 2-3 दिनों में ख़ासकर अगर साउथ कश्मीर की हम बात करें, पुलवामा में जो हुआ, शोपियाँ में जो हुआ, किस तरह से वहाँ पे बागात, मेवा बागात को नुकसान पहुँचाया गया फोर्सेस की तरफ से, रिहायशी मकानों को जो है वो तोड़ फोड़ की गई, मकीनों को मारा पीटा गया। और हद तो ये है कि जो कब्रिस्तान और मज़ार हैं उनकी भी बेहुरमती की गई। तो ये मैं समझता हूँ कि फ़ौरन से पेशतर ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि अपनी फोर्सेस को ये इंस्ट्रक्शंस दें कि इस किस्म की जो वैंडलाइजेशन है, जो गुंडागर्दी है, ये बंद हो। और हम ये महसूस करते हैं कि इन किस्म के वाक़यात से आवाम में जो गम गुस्सा है वो और बढ़ रहा है। और अगर एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि हमने ऑपरेशन हॉल्ट किए हैं और सीज़ फायर का ऐलान किया है, तो क्या यही सीज़ फायर है कि रमज़ान के महीनों में लोगों की जो मारपीट और उनको तंग करने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है?